हेलो दोस्तों, वेलकम है मेरे YouTube चैनल MJR टेक्निकल पर। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मेरे पास है एक सीलिंग फैन जो कि 13 mm स्टेटर में होता है। आज 13 mm सीलिंग फैन में कितनी टन होती है और कौन सा वायर गेज होता है, ये सब आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक मेरी वीडियो पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसका स्टार्टिंग वाला सर्किट जो है, ये इसकी कॉइल जली हुई दिखाई दे रही है, यानी कि ये सर्किट पूरे का पूरा हीट हो चुका है। यानी रनिंग वाली कॉइल पर भी इसकी ये वाली हीट आपको दिखाई दे रही है, ये कॉइल भी इसकी शॉर्ट हो चुकी है। तो इस कंडीशन में दोस्तों इस फैन को काट लेना ही बेहतर होता है और नए तरीके से इसको रिवाइंड कर लेना ही बेहतर हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से स्टेटर को बाहर निकालते हैं और किस तरह से कॉइल की कटिंग करते हैं और कितनी आसानी के साथ स्टेटर को बॉडी के अंदर से निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास है एक पुलर। तो इस तरह से इसको बॉडी पर लगा लिया जाता है और इसका जो बोल्ट ऊपर की ओर लगा हुआ होता है उसको धीरे धीरे इस तरह से टाइट किया जाता है। जब तक हाथ से टाइट किया जाता है तब तक हाथ से टाइट कर लीजिए और उसके बाद जब ये टाइट हो जाता है तो इस तरह से प्लायर की मदद से इसको टाइट कर सकते हैं और इस तरह से ये इस बॉडी से स्टेटर बाहर निकलकर आ जाता है। यानी इस तरह से निकालने पर हमें बहुत आसानी हो जाती है। और मान लीजिए अगर हम कोई फ़ैन रिपेयर करते हैं और स्टेटर को इस तरह से आसानी से निकाल लेंगे तो इसका जो ये वाला पेपर होता है ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और कॉइल शॉर्ट होने से बच जाती है और बॉडी पर भी किसी तरह का कोई अर्थ नहीं आता। तो चलिए, कॉइल कटिंग करने से पहले हमें चाहिए होते हैं ये दो टूल्स, यानी एक हैमर। इस तरह से इसको कॉइल पर मार लेते हैं और उसके बाद इसका जो पेपर होता है वो सारा ज़मीन पर गिरा लेते हैं, जिससे कि कॉइल बिल्कुल लूज़ हो जाती हैं। और उसके बाद इस तरह के कटर से आप एक एक करके कॉइल को काटते जाएं, क्योंकि अगर हम इसका जो पेपर होता है अगर हम उसको नहीं निकालेंगे, इस तरह से हैमर मारकर उसको हम बाहर की ओर नहीं गिराएंगे, तो जब हम कॉइल कटिंग करेंगे और उसको निकालेंगे तो स्टेटर की पत्ती ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से फिर फ़ैन गर्म चलने लग जाता है, जिसकी वजह से अक्सर फ़ैन शॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों इसको हैमर की मदद से इसका जो पेपर है उसको निकाल लेना बेहतर हो जाता है। और उसके बाद हमें चाहिए होता है एक नोक प्लायर, जिससे कि आप इसको इस तरह से जो इनकी कटी हुई कॉइल हैं उनको इस तरह से पहले सीधा कर लीजिए ताकि निकालने में आसानी हो जाए। और इस तरह से बैक साइड में जा कर के एक एक करके इसकी सारी कॉइल को बाहर निकाल लीजिए। तो इससे दोस्तों क्या होता है, जो इसका स्टेटर होता है वो बिल्कुल फ्रेश निकलता है, यानी एक भी पत्ती इसकी ख़राब नहीं हो पाती। अगर हम इसको टाइट निकालेंगे, यानी बिना पेपर निकाले इसको हम इसी तरह से कट करने के बाद प्लायर से बाहर निकालेंगे तो इसका स्टेटर लूज़ हो जाता है और इसकी जो पत्तियां होती है वो आपस में चिढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से फ़ैन गर्म चलने लगता है। तो चलिए इसी तरह से जो इसका अंदर वाला सर्किट है उसको भी ऐसे ही कटिंग कर लेते हैं। और जिस तरह से हमने ऊपर वाला सर्किट बाहर निकाला है, ठीक इसी तरह से हम इसको भी इसी तरह से कटिंग करने के बाद एक एक कॉइल इसकी बाहर निकाल लेंगे। तो इससे दोस्तों बहुत ही सही तरीके से आप स्टेटर को क्लियर कर सकते हैं, यानी इसकी जो सारी कॉइल हैं वो बड़े ही आसानी के साथ इसको बाहर निकाल लेंगे और एक भी पत्ती स्टेटर की ख़राब नहीं होगी।
और जब पत्ती ख़राब नहीं होगी तो इस कंडीशन में जब हम मोटर रिवाइंड करेंगे तो पंखा बहुत बेहतरीन स्पीड में चलेगा और जिस तरह कंपनी से आया था ठीक उसी तरह से ये भी उसी स्पीड में चलेगा। तो चलिए दोस्तों, इसकी भी जो कॉइल है वो भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये बहुत ही आसानी के साथ, अगर आप चाहें, अगर आपके पास नोक प्लायर नहीं है तो आप कटिंग करने के बाद इस तरह से स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी इसको बाहर निकाल सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास नोक प्लायर ही हो। उसके बाद इसको इस तरह से साफ़ कर लीजिए, यानी इस पर जो पेपर काटते वक्त जो कचरा लग गया था वो इस तरह से बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं स्टेटर हमारा बिल्कुल क्लियर हो चुका है, यानी अब इसके अंदर एक भी कॉइल नहीं बची हुई है और ये सारी कॉइल इसकी कटिंग कर लेने के बाद बाहर निकाल ली गई हैं। तो अब दोस्तों ये हो जाता है इसका स्टार्टिंग वाला सर्किट, यानी नीचे वाला, और ये ऊपर वाला हो जाता है जो कटे कटे खाने यानी स्लॉट्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये ऊपर वाला हो जाता है इसका रनिंग वाला सर्किट। तो चलिए सबसे पहले हम नीचे वाले जो सर्किट है उसकी जो स्लॉट्स हैं उनमें पेपर लगा लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पेपर लगा लिए हैं, यानी अब हम इसकी नीचे वाली कॉइल यानी स्टार्टिंग वाली सर्किट हम डालने वाले हैं। तो चलिए पहले हम स्टार्टिंग कॉइल इसकी डालेंगे, उससे पहले बता देता हूँ इसका वाइंडिंग डेटा। तो आप देख सकते हैं ये इसका हो जाता है कंप्लीट वाइंडिंग डेटा। तो यहाँ पर दोस्तों पहले देख लेते हैं इसकी स्टार्टिंग कॉइल टन, यानी स्टार्टिंग में कितनी टन आने वाली है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 360 टन इसमें स्टार्टिंग में डाली जाएंगी, और रनिंग टन की बात की जाए तो यहाँ पर 380 टन इसमें रनिंग में डाली जाएंगी। और स्टैंडर्ड वायर गेज यानी SWG की बात करें तो इसमें 36 नंबर कॉपर वायर यूज़ होगा, और कैपेसिटर इसमें 2.5 MFD का यूज़ करेंगे, यानी इस तरह का कैपेसिटर इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो कि बहुत काम आने वाला है। और यहाँ पर आप देख लीजिए ये हो जाती है इसकी स्टार्टिंग वाली कॉइल जिसमें मैंने पेपर लगा रखा है, और ये जो खाली खाली कटे कटे खाने यानी स्लॉट दिखाई दे रही हैं ये हो जाती है इसकी रनिंग वाली कॉइल। तो चलिए दोस्तों अब बारी आ जाती है इसको मशीन पर लगा लेने की। तो मशीन पर इसको फिट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसकी एक कॉइल कंप्लीट कर ली है, और इसमें कितनी टन डाली है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें 360 टन यानी 360 टन इसमें डाली गई हैं, और जितनी 14 की 14 कॉइल जो इसकी और 13 कॉइल बाकी हैं उसमें भी 360 टन ही हम इसमें डालते जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्किट इसका कंप्लीट हो चुका है, यानी इसमें 14 की 14 कॉइल अच्छे से डाल दी गई हैं, और ये हो जाता है इसका वाइंडिंग डेटा, यानी स्टार्टिंग कॉइल टन इसमें 360 हर कॉइल में डाली गई हैं। तो अब दोस्तों बारी आ जाती है इसमें यहाँ पर पेपर लगा लेने की। तो यहाँ पर पेपर को फोल्ड कर लेंगे और एक एक करके इनके अंदर कॉइल के डालते जाएंगे जिससे कॉइल लॉक हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसमें कॉइल लॉक कर ली गई है, यानी इसमें सारे पेपर इसके अंदर डाल लिए गए हैं। अब ये कॉइल बिल्कुल चारों तरफ से लॉक हो चुकी है। अब ये अर्थ होने का ख़तरा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी रनिंग वाली स्लॉट्स में भी मैंने पेपर लगा लिया है, और अब ये भी बाइंडिंग के लिए कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको भी मशीन पर ले चलते हैं और इसकी भी कॉइल डालना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 380 टन यानी 380 टन इसमें अंदर हर कॉइल के अंदर हमने डाल ली हैं, और ये स्टेटर अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर इसकी दो
लीडें स्टार्टिंग की और 2 लीडें इसकी रनिंग की निकल कर आ जाती हैं। टोटल 4 लूप इसके अंदर निकल कर आ जाती हैं, 2 रनिंग वाली और 2 स्टार्टिंग वाली। तो चलिए इसको भी मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी 4 लूप इसके अंदर आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 लूप हो जाती हैं, रनिंग वाली बाहर वाली, और ये 2 लूप हो जाती हैं इसकी स्टार्टिंग वाली यानी अंदर वाली। तो चलिए अब इसको भी यहाँ से हम इसमें वायर लगा लेते हैं और इसको बाहर की ओर निकाल लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने चारों लूप इसकी बाहर निकाल ली हैं और इसकी सिलाई भी अच्छे से कर ली है। तो यहाँ दोस्तों हमारी सीलिंग फैन की वीडियो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ मैंने इसको बॉडी के अंदर इसलिए फिट करके नहीं दिखाया क्योंकि मैंने और वीडियो बहुत सारी बॉडी में फिट करने की भी बनाई हैं। अगर आप बॉडी में किस तरह से फिट करते हैं ये देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर बॉडी में किस तरह से फिट किया जाता है वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।